Hello students, welcome to my class. Today I am going to teach you the third part of the chapter Evans tries the O level. Before I start the chapter, I would like to tell you that we were there when governor sat on the chair and lit a cigarette. एक सिगरेट जलाया उन्होंने और सोचने लगे कि कितना चालाकी से इवांस ने प्लानिंग की थी जेल से भागने की, लेकिन हर कैदी हर मुजरिम कुछ ना कुछ सबूत छोड़ देता है और वही गलती इवांस ने भी की है और वो वापस सेल में आएगा, वो वापस जेल में आएगा। वो अपने आप को जितना भी समझदार समझता हो, लेकिन वो गलती उसको वापस जेल में ले आएगी। आइए अब हम आगे चलते हैं। द फोन ऑन हिज डेस्क इरप्टेड in a strident burst, and Superintendent Carter informed him that McCleary had spotted Evans driving off along Elsfield Way. They had got the number of the car all right and had given chase immediately, but had lost him at the heading roundabout. He must have doubled back into the street. अब यहाँ पे गवर्नर बैठे हैं और सोच रहे हैं, तब तक उनका फ़ोन फिर से ज़ोर से बज उठता है और किसकी कॉल है? सुपरिटेंडेंट कार्टर की कॉल है। वो कहते हैं कि मैक्लेरी ने इवांस को देखा है ड्राइविंग करते हुए एल्सफील्ड में और उसके कार का नंबर भी नोट कर लिया हम लोगों ने और हम लोगों ने उसका पीछा भी किया, लेकिन वो एकदम से गायब हो गया हैडिंगटन राउंड अबाउट पे और हो सकता है कि वो वापस चला गया हो सिटी में। नो, सेड द गवर्नर क्वाइटली, नो, ही इज़ ऑन हिज वे टू न्यूबरी। ही एक्सप्लेन्ड हिज रीज़न फॉर बिलीविंग सो एंड लेफ्ट इट एट दैट. It was a police job now, not his. He was just another good for a gullible governor, that was all. तो यहाँ पर गवर्नर कहता है नहीं और फिर चुप हो जाता है और कहता है नो, ही इज़ ऑन हिज वे, वो अभी न्यूबेरी की तरफ जा रहा है। ही एक्सप्लेन्ड हिज रीज़न, उसने अपना रीज़न समझाया उन्होंने, फॉर बिलीविंग सो, जिससे कि उस पर विश्वास किया जा सके, एंड लेफ्ट इट एट दैट, और फिर उन्होंने वहीं छोड़ दिया क्योंकि ये उनकी जॉब नहीं थी, ये उनकी ड्यूटी में शामिल नहीं होता था, ये पुलिस के जॉब में शामिल होता है। ये जो गवर्नर हैं उनके लिए ये वर्ड यूज़ हुआ है, गुड फॉर अ गिगल। गुड फॉर अ गिगल का मीन्स किसी काम का ना होना। टू ट्रस्ट, गुलेबल मीन्स गुलेबल गवर्नर, मतलब इट इज़ डिफ़िकल्ट टू ट्रस्ट. So here we are talking about the governor, and governor had not responded so immediately. By the way, Carter, I hope you managed to get McCleary to the hospital all right. फिर वो कार्टर से पूछते हैं, सुपरिटेंडेंट कार्टर से, कि मैक्लेरी को हॉस्पिटलाइज कर दिया था कि नहीं. Yes, he is in Redcliffe now. Really? Gorgie. He was when he got to the examination office and they rang for the ambulance from there. तो वो कहते हैं वो रेडक्लिफ में है और वहाँ से जो है, गॉर्गी का मतलब अनेबल टू वॉक, वो चल नहीं पा रहे थे, इसलिए वहाँ रेडक्लिफ में एग्जामिनेशन ऑफिस में छोड़ दिया गया। वहाँ से वो लोग एम्बुलेंस कॉल कर देंगे और वो उन्हें रेडक्लिफ ले जाएंगे. The governor rang the Redcliffe a few minutes later and asked for accident department. गवर्नर को अभी कुछ शक लग रहा था तो उन्होंने रेडक्लिफ में फ़ोन करके पूछा एक्सीडेंटल डिपार्टमेंट के. मैक्लेरी यू से, वहाँ से आवाज़ आई मैक्लेरी. सो गवर्नर सेड येस, ही इज़ अ पार्शन. येस, वो एक पार्शन है. आई डोंट थिंक सो देयर्स एनी वन. तो वहाँ से आंसर आता है कि नहीं, इस नाम का यहाँ पे कोई भी नहीं है. येस देयर इज़, यू विल फाइंड वन ऑफ योर एम्बुलेंस पिक्ड हिम अप फ्रॉम द एल्सफील्ड वे अबाउट.
गवर्नर बहुत उससे मतलब कॉन्फिडेंस से कहते हैं कि नहीं, आपके पास ज़रूर होगा मैक्लेरी नाम का एक आदमी, क्योंकि उसे एंसफील्ड से उठाया गया है, उसको चोट लगी थी। ओह दैट, yes, we sent an ambulance all right, but when we got there the fellow had gone. No one seemed to know where he was, just vanished, not a sign. तो वो बताते हैं हॉस्पिटल वाले, हाँ हम लोग ने एम्बुलेंस भेजा था, लेकिन जब हमने एम्बुलेंस वहाँ भेजा तो वहाँ पर कोई भी नहीं था, कोई भी वहाँ नहीं था। ऐसा लग रहा था कि जो भी वहाँ था वहाँ से गायब हो चुका है। But the governor was no longer listening, and the truth seems to hit him with an almost physical impact somewhere in the back of neck. अब गवर्नर जो भी उधर से बात हो रही थी उसको वो सुनाई नहीं पड़ रही थी, अब उसको सच्चाई समझ में आ रही थी, और वो सच्चाई उसे बिल्कुल ऐसा लग रहा था कोई उसके गले पे चोट कर रहा हो, कोई उसे मार रहा हो। A quarter of an hour later they found a Reverender S. McCleary securely bound and gagged in his study in Broad Street. Had been there, he said, since 8:15 a.m. when two men had called and सो अब क्वार्टर एन आवर लेटर उन लोगों ने पता लगाने की कोशिश की, तो जो असली मैक्लेरी थे वो ब्रॉड स्ट्रीट में रहते थे, वहाँ पर जब वो गए तो वहाँ पे उन्हें बंधा हुआ, गैग्ड मतलब बाउंड एंड गैग का मतलब होता है बंधा हुआ पाना, तो उनको वो बंधे हुए मिले, माउथ कवर्ड, उनका जो गैग का मतलब होता है मुंह पे कपड़ा लगा देना, इन हिज स्टडी ब्रॉड स्ट्रीट। और उन्होंने बताया कि मैं यहाँ पे 8:15 सुबह से हूँ, और 2 लोग आए, मतलब 2 लोगों ने कॉल किया था और उन्होंने ही ये किया। इंक्वायरीज इन न्यूबेरी थ्रू आउट द आफ्टरनून प्रोड्यूस नथिंग एट ऑल, एंड बाय टी टाइम everyone in the prison knew what had happened. It had not been Evans impersonating McCleary who had walked out. It had been Evans impersonating McCleary who had stayed in. So अब सभी को इंक्वायरी न्यूबेरी में पूरी छानबीन हो रही थी, लेकिन कुछ भी नहीं मिल रहा था, और अब जो है इवनिंग टाइम तक, मतलब चाय के समय तक सभी को प्रिजन में पता चल गया था कि क्या हुआ। जो मैक्लेरी बाहर गया वो इवांस नहीं था, जो इवांस अंदर था वही मैक्लेरी, मतलब मैक्लेरी का रूप धारण किए हुए था। द फिश एंड चिप्स were delicious, and afternoon a gentle stroll round the center of the chipping Norton. Evans decided to return to the hotel and have an early night. Evans जो है चिप्स और फ़िश खा के कहता है कि बहुत डिलीशियस था, मैंने जो खाया बहुत डिलीशियस था, और वो चिपिंग नॉर्थन में है, और इवांस जो है सोचता है कि होटल चलें और जल्दी सो जाया जाए। अ स्मार्ट न्यू हैड कंसील्ड द wreckage ऑफ हिज क्लोजली क्रॉप्ड हेयर। उसने अपने बालों को जैसे काटा था, उसको ढकने के लिए एक नई टोपी उसने खरीदी थी, and he kept it on as he walked up to the reception desk of the Golden Lion. अब ये देखिए यहाँ Golden Lion, आपको अगर याद हो वो एग्जामिनेशन में जो करेक्शन स्लिप आई थी उसमें इस वर्ड का सिग्नल दिया गया था। It would take a good while for his hair to regain इट्स फॉर्मर ग्लोरीज, फिर से आ जाएगा बराबर, जैसा था वैसा बाल हो जाएगा। बट वॉट द हेल डिड दैट मैटर, इससे क्या फ़र्क पड़ता है, बाल तो अपनी खेती है, कभी भी काटो कभी भी उगाओ, है ना। ही वॉज आउट अगेन, फिर वो बाहर है जेल के। वॉजंट ही, क्या नहीं है वो। अ बिट ऑफ बैड लक, थोड़ा सा बैड लक था। दैट व्हेन जैक्सन has pinched his scissors, जब उस जैक्सन ने सीजर्स ले ली थी। For it had meant a long and tricky operation for his only razor blade,
उसने रेजर ब्लेड छुपा रखा था। द प्रीशियस नाइट, बट ही हैड हिज गुड लक। वो गुड लक क्या था? उसकी टोपी थी। जस्ट थिंक इफ Jackson had made him take off the bubbly hat off. Oh, that really had been a close call. Still, old Jackson wasn't such a bad fellow. अब जो इवांस है वो कह रहा है कि सोचो अगर जैक्सन ने मुझसे टोपी उतरवा दी होती तो मैं उसमें ब्लेड नहीं छुपा पाता, और जैक्सन इतना भी बुरा आदमी नहीं है। Once of the worst things funny really had been the beard. कहते हैं कि वर्स्ट जो थिंग थी, जो सबसे ख़राब चीज़ है, वो मजाकिया भी है और वर्स्ट भी है, क्योंकि he had always been allergic to sticking plaster and even now his chin were irritatingly sore and red. वो जो दाढ़ी चिपकानी होती है वो सबसे वर्स्ट और फनी थिंग थी, और उसकी वजह से इवांस को चेहरे पे एलर्जी हो गई थी, उसका चेहरा सूज गया था और रेड भी हो गया था। द रिसेप्शनिस्ट वॉजंट द सेम गर्ल हु हैड बुक्ड हिम इन, but the change was definitely for the better. As he collected his key, he gave her his best smile, told her he wouldn't not bothering with breakfast, ordered the Daily Express and asked for an early morning call at 6:45 a.m. Tomorrow was going to be another busy day. तो रिसेप्शनिस्ट को जब देखा इवांस ने तो वो थोड़ा सा ये हो गया, चौंक गया, क्योंकि जो रिसेप्शनिस्ट सुबह थी वो अभी नहीं थी जिसने रूम बुक किया था। लेकिन इससे क्या फ़र्क पड़ता है, वो कहता है ये अच्छे के लिए ही है, अच्छा है चेंज होता रहे। और फिर उसने कहा कि चाबी दे दो, चाबी ले लिया उसने और बहुत अच्छे से स्माइल करके उसको दिया। उस लड़की को देख के बहुत अच्छे से स्माइल किया और उसको बोला कि मुझे बॉदर मत करना, मुझे परेशान मत करना ब्रेकफास्ट और इसके लिए, और न्यूज़पेपर दे देना, और कल का दिन जो है बहुत इम्पॉर्टेंट होने वाला है, कल का दिन और बिज़ी होगा, मुझे 6:45 पे उठा देना, 6:45 AM पे उठा देना। तो यह कि वो वहाँ से जाता है। He whistled softly to himself as he walked up the broad stairs. वो सीटी बजाते हुए सीढ़ियों पे चढ़ रहा है। He would short of like the idea of being dressed up as a minister, dog collar and everything. Yes, it had been a jolly good idea for McClary to wear two black front two collars, but that top collar it had kept on slipping off the back stud, and there would had been that one panicky moment when McClary had only just got his head up to his neck in time to stop the collar springing apart from the Stephenson. They would got that little problem worked out all right, though a pen struck in the mouth whenever the evil eye had appeared to at the peephole. Easy, but all that fiddling about under the blanket with the black front and the stud at the back of the collar, that had been far more difficult than they had ever bargained for. Everything else had gone beautifully smoothly through in the car. He had found everything they had promised him: soap and water, clothes, the map, yes, the map, of course, the ordnance survey map of Oxfordshire. He had got some good friends, some very clever friends. Christ. Now here Evans is recalling all the memories which they have done about the plan of getting out of the cell,
यहाँ पे वो सारी चीज़ें रिकॉल कर रहा है कि कैसे मैक्लेरी ने डबल चीज़ें पहनी हुई थी, डबल कोट, डबल कॉलर, सारी चीज़ें कैसे पहनी हुई थी। और एक टाइम तो ऐसा था जब वो स्टीफेंसन के साथ चल रहा था तो उसका कॉलर गिरने ही वाला था, लेकिन उसने अपने गर्दन को इस तरीके से चढ़ा लिया जिससे कि वो बच गया, वरना पकड़ा ही जाता। और बार बार इवांस को स्टीफेंसन चेक कर रहा था तो उस टाइम वो पेन को मुंह में दबाए हुए था। तो ये भी एक टाइम का ध्यान रखना था कि जब स्टीफेंसन देख रहा हो तो इवांस को मुंह में पेन रखना है। और जैसे ही वो हटता था तो वो सारी चीज़ें ब्लैंकेट के अंदर ही चेंज हो रही थी। इसकी वजह से स्टीफेंसन कुछ समझ नहीं पाया और बाकी चीज़ें कार में प्रोवाइड कर दी गई। और जैसा कि उन लोगों ने प्रॉमिस किया था तो उन्होंने मैप भी दे दिया। मैप की वजह से उसे बहुत हेल्प मिला। He unlocked his bedroom door and closed it quietly behind him, and then stood frozen to stop like a man who has just caught a glimpses of the Gorgon. गॉर्गन एक देवता हैं, मतलब भगवान हैं, और उनके सर पे सांप ही सांप होते हैं, ढेर सारे सांप होते हैं, क्राउन की जगह सांप हैं और वो डेथ के देवता हैं। तो ऐसा लगा कि जब उसने अपना रूम अनलॉक किया और फिर बेडरूम में घुस के उसको बंद किया धीरे से, और एकदम फ्रोज़न हो गया, जम गया। क्योंकि गॉर्गन को ऐसा कहा जाता है कि गॉर्गन को जो देख लेता है वो फ्रोज़न हो जाता है, जम जाता है। तो यहाँ पे वो भी ऐसा लगा उसने गॉर्गन को देख लिया है और वो फ्रोज़न हो गया। सिटिंग ऑन द नैरो बेड वॉज द वेरी लास्ट मैन इन द वर्ल्ड दैट इवांस हैज़ एक्सपेक्टेड और वॉन्टेड टू सी। अब जो नैरो बेड पे बैठे हुए हैं और उन जो लास्ट मैन है वो इवांस उनको देखना चाहता था, वही उनको ही देखना चाहता था। इट्स नॉट वर्थ ट्राइंग एनीथिंग सेड द गवर्नर। कौन बैठा था? गवर्नर बैठे थे। क्वाइटली एज इवांस आइज डार्टेड डेस्परेटली अराउंड द रूम। चारों तरफ उसकी आंखें घूमी। I have got men all around the place. गवर्नर ने कहा कि मेरे आदमी चारों तरफ हैं। Well, there were only two, really. थे तो दो ही, लेकिन उन्होंने ऐसे ही कह दिया कि चारों तरफ आदमी हैं। But Evans need not know that. मतलब इवांस को ये जानने की ज़रूरत नहीं थी। He let the words sink in. Women too. और औरत भी दो हैं उसमें, जो कि रिसेप्शनिस्ट डेस्क पे थी। डिडंट यू थिंक द ब्लॉन्डे गर्ल इज़ इन रिसेप्शन वॉज रेदर स्वीट। ब्लॉन्डे भी जो है वो कलरफुल, जो बालों का ये होता है कलर होता है, उसको कहते हैं। उस कलर के बुरे बुरे बालों वाली लड़की ज़्यादा स्वीट तो नहीं थी। इवांस वॉज विजिबली शेकन। इवांस को झटका लगा। इवांस को झटका लगा। ही सैट डाउन स्लोली एंड इन द ओनली चेयर द स्मॉल रूम कुड ऑफर। वो छोटे से कमरे में एक चेयर ही आ सकती थी, उस पर वो बैठा। एंड हेल्ड हिज हेड बिटवीन हिज हैंड्स। अपने सर को हाथों से पकड़ लिया। फॉर सेवरल मिनट्स देयर वर अटर साइलेंस। बिल्कुल शांति थी, कोई आवाज़ नहीं आ रही थी। अब गवर्नर और इवांस में बातें होती हैं, आइए सुनते हैं, समझते हैं। फाइनली ही स्पोक। इट वॉज दैट ब्लडी करेक्शन स्लिप आई सपोज। तो इवांस कहता है वो करेक्शन स्लिप ही थी जिसकी वजह से आप यहाँ तक आए हैं। We will. The governor failed to mask the deep satisfaction in his voice. There are a few people who know the little German. कहते हैं कि जो अपने आप को कहते हैं, मतलब अपने बताना चाहते हैं कि मुझे भी थोड़ी बहुत जर्मन आती है। तो वो कहते हैं कि वेल जो है कुछ लोग हैं जिनको जर्मन आती है। स्लोली, वेरी स्लोली इवांस रिलैक्स। फिर धीरे धीरे इवांस रिलैक्स हो गया। ही वॉज बीटन
and he knew it. वो हार चुका था, अब वो जानता था. He sat up at last and managed to smile rawfully. Means अब वो बैठ गया और फिर स्माइल करने लगा कि फिर मैं पकड़ा गया. You know it wasn't really a mistake. कहते हैं कि आप नहीं समझ पाए, वो एक गलती नहीं थी. You see, we hadn't been able to fix up any hotel, but we could have worked that some other way. No, the really important thing was for the phone to ring just before the exam finished to get everyone out of the way for a couple of minutes. So we had to know exactly when the examination started, didn't we? अब वो कहता है कि 9:15 पे एग्ज़ाम स्टार्ट होना था और 9:25 पे एग्ज़ाम स्टार्ट हुआ. तो ये बड़ी बात है कि हमें इसका पूरा ध्यान रखना था कि कब एग्ज़ाम स्टार्ट हुआ है और कब एग्ज़ाम ख़त्म हुआ है. तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट बात थी. And like a fool, I presented you with that little piece of information in the plate. और वो चीज़ मैंने खुद ही आपके हाथों में रख दी. Well, somebody did. So you see, sir, that correction slip killed 2 little birds with a single stone, didn't it? कहते हैं कि देखिए वो छोटे से क्वेश्चन पे करेक्शन स्लिप ने एक बार में 2 चिड़िया मार दी. ये कहावत है कि एक बार में 2 निशाने लग गए. द नेम ऑफ द होटल फॉर मी एंड द एग्जैक्ट टाइम द एग्जामिनेशन स्टार्टेड फॉर अर. तो वो कहता है देखिए एक तो होटल का नाम बता दिया और एग्जामिनेशन टाइम का भी पता चल गया. गवर्नर नॉडेड. गवर्नर ने सर हिलाया. इट्स अ प्रिटी कॉमन वर्ड. और ये बहुत ही कॉमन वर्ड है. ये कहा गुड जॉब, इट इज़ प्रिटी कॉमन सर, और आई हैड नेवर हैव नोन वेयर टू कम टू, वुड आई? कहते मैं कभी नहीं जान पाता कि मुझे कहाँ आना था. नाइस नेम दो, जुम गोल्डन एंड लोन. हाउ डिड यू नो दैट गोल्डन लॉन इट वॉज? देयर्स हंड्रेड्स ऑफ एम. ऐसे तो हंड्रेड्स ऑफ होटल्स होंगे, ऐसे बहुत सारे नाम होंगे सेम नाम. सेम एज यू, इवांस इंडेक्स नंबर 313, सेंटर नंबर 271. रिमेंबर 6 figures. And if you take an ordnance survey map of Oxfordshire, you find that the 6-figure reference 313/271 lands you bang in the middle of the Chipping Norton. तो उन्होंने बताया कि जो तुम्हारा इंडेक्स नंबर था और सेंटर नंबर था और तुम्हारे जो ऑक्सफोर्ड शेयर का मैप था, वो उसको देखकर पता चल जाता है कि ये चिपिंग नॉर्टन में लैंड करता है. ये यू आर राइट हु वी वुड ओपन, यू वुड रन ऑफ टू न्यूबेरी. हमें ऐसा लगा तो तुम न्यूबेरी जाओगे. वी डिड. कहता है कि हमने कोशिश की थी. वेल दैट समथिंग आई सपोज. हाँ ऐसा ही कुछ था. दैट क्वेश्चन पेपर, इवांस कुड यू रियली अंडरस्टैंड दैट ऑल दैट जर्मन? आई कुड हार्डली. कहते हैं इवांस तुम्हें सब समझ में आ गया था? वो जो जर्मन था मैं तो कुछ समझ पाया ना. कोर्स आई कुडेंट. आई न्यू रफली वॉट इट वॉज ऑल अबाउट, but we just opened it would through a few spanners in the works, you know, short of the muddy everybody a bit. कहते हैं कि नहीं मुझे कुछ समझ में नहीं आया, लेकिन थोड़ा बहुत जो भी था खोलने की कोशिश की. पूरा प्लान तो दिमाग में चल रहा था भागने का, तो उसमें कुछ भी नहीं था, सब धुंधला था. मेरे समझ में कुछ भी नहीं आया था. द गवर्नर स्टूड अप. टेल मी वन थिंग बिफोर वी गो. हाउ ऑन अर्थ डिड यू गेट ऑल द ब्लड टू पोर ओवर योर हेड?
अब गवर्नर कहते हैं अच्छा चलो चलने, यहाँ से चलने से पहले ये बता दो कि वो खून कहाँ से तुम लाए थे जो तुम्हारे सर पे गिरा था। इवान सडनली लुक्ड अ लिटिल हैप्पियर। क्लेवर सर, वेरी क्लेवर। बहुत खुश हो जाता है इवान्स ये क्वेश्चन सुन के। दैट वॉज हाउ टू गेट अ कपल ऑफ पिंस ऑफ ब्लड इन टू अ सेल। When there's none there to start off with, when the invigilator, shall we say, gets search before he comes in. Yes, sir, you can well ask about that. I don't know if you ought to tell you. After all, I might want to use that particular. कहते हैं कि मैं चाहूँ तो ना आपको ये ना बताऊँ क्योंकि फिर मैं ये यूज़ कर सकता हूँ। और इन्विजिलेटर की इतनी चेकिंग हुई थी उसके बावजूद ये सारी चीज़ें हुई, मैं बताऊँ या ना बताऊँ। एनीथिंग टू डू विद द लिटिल रबर रिंग फॉर पाइल्स परहैप्स। तो गवर्नर कहते हैं कि वो जो पाइल्स के लिए पाइप आई थी उससे कुछ। इवान्स ग्रिन्ड फेबली, हंस पड़ता है। क्लेवर दो, आप बहुत चालाक हो। वॉजंट इट? मस्ट हैव बीन अ ट्रिकी जॉब स्टिकिंग अ कपल ऑफ पिंस। ना, यू हैव गॉट इट रॉन्ग सर, नो प्रॉब्लम अबाउट दैट। कहते हैं नहीं सर, उससे कुछ मतलब नहीं है, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं थी। नो ना, इट्स द क्लॉटिंग, सबसे ज़्यादा था कि खून को जमाना। यू सी, दैट्स द बिग ट्रबल। वी गॉट द ब्लड ईजी इनफ। हमें खून तो आसानी से मिल गया था। वो खून किसका था? पिग्स ब्लड, सुअर का खून था। इट वॉज फ्रॉम द स्लॉटर हाउस एट किडलिंगटन। कहते हैं किडलिंगटन में हमें ब्लड मिल गया था। बट टू स्टॉप इट क्लॉटिंग, कि वो क्लॉट हो जाए और नेचुरल सा लगे, तो उसके लिए हमें वर्क करना पड़ा। बट टू स्टॉप द इट क्लॉटिंग वी हैव टू गॉट टू मिक्स योर एक्चुअल ब्लड, और उसमें एक्चुअल ब्लड मिलाना पड़ा। इवान्स टुक अ ब्रेथ विद इन 1/10 ऑफ इट्स ओन वॉल्यूम ऑफ 3.8% of trisodium citrate. Did not know that, did you sir? कहते हैं कि आपको पता है सर, ये सारा काम हमें करना पड़ा, हमें उसमें असली ब्लड मिलाना पड़ा। ट्राइसोडियम साइट्रेट मिलाकर हमने ब्लड को क्लॉट करा। द गवर्नर शुक हिज हेड इन अ टोकन ऑफ एडमिरेशन, मतलब तारीफ़ करता है कि तुम्हें इतनी नॉलेज है और नए नए तरीके ढूंढ लेते हो। वी लर्न समथिंग न्यू एवरी डे, दे टेल मी, कम ऑन लैड। वो फिर उनको बुलाता है कि तुम नए नए तरीके ढूंढ लेते हो और ये रोज़ कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। इवान्स मेड नो शो ऑफ रेजिस्टेंस। इवान्स भी बहुत आराम से चला जा रहा था, उसने कोई रिजेक्शन का भाव नहीं दिखाया। साइड बाय साइड द टू मैन वॉकड स्लोली डाउन द स्टेयर्स। गवर्नर और इवान्स धीरे धीरे उतरे। टेल मी Evans, how did you manage to plan all this business? You have had no visitors. I have seen to that you have had no letters. कहते हैं कि गवर्नर पूछते हैं इवान्स, हमें बताओ कि कैसे तुमने इसे मैनेज किया, तुमसे कोई मिलने भी नहीं आता था, तुम्हारी कोई चिट्ठी भी नहीं आती थी। I have got lots of friends though. कहते हैं इवान्स कहता है मेरे पास बहुत सारे फ्रेंड्स हैं। that's what's that supposed to mean? कहते हैं कि उससे क्या मतलब है, जब कोई मिलने नहीं आता था, कोई चिट्ठी नहीं लिखता था, बहुत सारे फ्रेंड्स होने से क्या फ़ायदा। मी जर्मन टीचर फॉर अ स्टार्ट, कि वो जर्मन टीचर भी इससे मिला हुआ था। बताया उसने कि जर्मन टीचर भी मेरा दोस्त था। यू मीन बट ही वॉज फ्रॉम द टेक्निकल कॉलेज। कहते हैं वो तो टेक्निकल कॉलेज से था। वी was he Evans was almost enjoying it all now. Ever check up on
ऑन हिम सर, कहते हैं कि आप चेक करिएगा इसको. गॉड ऑलमाइटी, देयर इज़ फार मोर गोइंग ऑन देन आई ऑलवेज बी सर. जो गवर्नर हैं कहते हैं ओ माय गॉड क्या क्या चल रहा है. तो इवांस कहता है ऑलवेज विल बी सर, ये चलता ही रहेगा. एवरीथिंग रेडी, गवर्नर पूछता है. आज द गवर्नर एज द दे स्टूड बाय द रिसेप्शन डेस्क पे आके पूछता है सब चीज़ तैयार है. द वैन आउटसाइड आउट द फ्रंट सर, सेट द प्रिटी ब्लॉन्डी रिसेप्शनिस्ट. वो जो सुंदर सी रिसेप्शनिस्ट हुई उसने कहा वैन तैयार है. इवांस विंग्ड एट हर, इवांस ने आँख मारी उसको. शी विंग्ड बैक एट हिम, उसने भी पलट कर आँख मार दी. इट ऑलमोस्ट मेड हिज डे, और इससे इवांस बहुत खुश हो गया. साइलेंट प्रिजन ऑफिसर हैंडकफ्ड the raptured Evans, and together the two men clambered awkwardly into the back seat of the prison van. और जो प्रिजन ऑफिसर था उसने हैंडकफ मतलब हथकड़ी लगाई इवांस के और पीछे ले जाके बैठा दिया. सी यू सून इवांस, गवर्नर ने कहा इवांस जल्दी मिलते हैं. इट वॉज ऑलमोस्ट एज इफ द गवर्नर वर सेइंग फेयरवेल टू एन ओल्ड फ्रेंड आफ्टर अ कॉकटेल पार्टी. ऐसा लग रहा था कि कॉकटेल पार्टी के बाद किसी फ्रेंड को बाय बाय कहा जा रहा. चीरियो सर, I was just wondering. I know your German's pretty good, sir, but do you know any more these modern language. कहता है कि सर चीरियो मतलब ब्रेवो जैसे हम लोग कहते हैं वैसे चीरियो है, अप्रेजल वर्ड है. चीरियो सर कि आपको जर्मन आती है और अच्छे से आती है, और भी कोई लैंग्वेज आपको आती है जिसमें ओ लेवल का एग्ज़ाम हो. नॉट वेरी वेल, वाई. Ivan settled himself comfortably on the back seat and grinned happily. Nothing really. I just happened to notice that you have got some O-level Italian classes coming up next September. That's all. कहता है कि अब इटालियन क्लासेस अगर ऑर्गेनाइज आप करा पाएँ और उसमें ओ लेवल का टेस्ट हो अपकमिंग सितंबर तक तो, और वो स्माइल करता है. Perhaps You won't be with us next September. इवांस, गवर्नर कहते हैं कि तुम नेक्स्ट सितंबर तक हमारे पास नहीं रहोगे. जेम्स रॉड्रिक इवांस appeared to ponder the governor's word deeply. No, perhaps I won't, he said. और कहता हाँ perhaps नहीं रहूँगा आपके साथ. As the prison van turned right from Chipping Norton on to the Oxford Road, the hitherto silent prison officer unlocked the handcuffs and leaned forward towards the driver. For Christ's sake, get a move on. It won't take him long to find out. जैसे ही वो चिपिंग नॉर्टन से मुड़ता है तो जो प्रिजन ऑफिसर होता है वो इवांस का हैंडकफ खोल देता है, हथकड़ी खोल देता है और ड्राइवर की तरफ बेंड होकर कहता है कि क्राइस्ट के नाम पे, जीसस के नाम पे तुम बहुत जल्दी मूव करो, मूव ऑन करो, आगे बढ़ो, नहीं तो उन्हें देर नहीं लगेगी पता चलते. वेयर डू यू सजेस्ट वी मेक फॉर, कहाँ बताओ कहाँ चलें. आज द ड्राइवर इन अ ब्रॉड स्कॉटिश एक्सेंट. अब देखो ब्रॉड स्कॉटिश एक्सेंट में कौन बोल रहा था, मैक्लेरी. तो यहाँ पे मैक्लेरी भी आ गया है. व्हाट अबाउट न्यूबेरी सजेस्टेड इवांस. कहाँ चलें, न्यूबेरी चलते हैं. किसने सजेस्ट किया, इवांस ने. इवांस ने ये सजेस्ट किया. So here we come to end of this chapter and part 3 of Evans tries the O level. And children, this is a long chapter. Please listen it very carefully. If you have any query, you can write down in the comment box. You